जय श्री कृष्ण। आज की कथा है सुदामा और श्री कृष्ण की अमर मित्रता का। एक ऐसी कथा जो हमें सच्चे प्रेम, भक्ति और भगवान की करुणा का वास्तविक अर्थ सिखाती है। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका के महाराजा थे भगवान श्री कृष्ण और उनके बचपन के सखा सुदामा थे। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण थे जिनके तन पर फटे पुराने वस्त्र थे, पर मन में था अटूट श्रद्धा और श्री कृष्ण के प्रति निर्मल प्रेम। एक दिन सुदामा की पत्नी बोली, स्वामी, आपके सखा श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं, क्यों न आप उनसे मिलने जाएं। सुदामा ने मुस्कुराकर कहा, मैं उनसे कुछ मांगने नहीं जाऊंगा, सिर्फ दर्शन करने के लिए जाऊंगा। अगर प्रभु चाहेंगे तो मिलन होगा। पत्नी ने चिवड़े बांध दिए एक छोटे से पोटली में और सुदामा निकल पड़े। नंगे पांव, पर हृदय में भक्ति की अग्नि थी। रास्ता कठिन था, पथरीले रास्ते, धूप और थकावट, पर सुदामा का मन आनंद में मग्न था। जब वे द्वारका पहुँचे तो महल के द्वार पर द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। उनका वेश देखकर बोले, कहाँ चले ब्राह्मण देवता? सुदामा बोले, अपने बाल सखा श्री कृष्ण से मिलने। द्वारपाल हंसने लगे और उन्हें पागल समझकर टालने लगे। उसी समय महल से अक्रूर जी आ रहे थे। सुदामा ने विनम्रता से कहा, मुझे श्री कृष्ण से एक बार मिलवा दीजिए। अक्रूर जी ने पहचान लिया और भीतर संदेश भिजवाया। जैसे ही श्री कृष्ण ने सुना सुदामा आए हैं, वे सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े, बिना रथ बिना पादुका, सीधे महल से बाहर। श्री कृष्ण ने उन्हें देखा और भाव विभोर हो गए। सभी मर्यादाएं टूट गईं। वे दौड़कर सुदामा से लिपट गए। आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। वर्षों का स्नेह आज एक पल में छलक पड़ा। फिर उन्होंने सुदामा का हाथ पकड़ा और राजमहल के भीतर ले गए, जहां सबके सामने भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आसन पर बैठाया और स्वयं उनके चरण धोने लगे। रानी रुक्मणी और सारा दरबार देखता रह गया। त्रिभुवन के नायक आज एक निर्धन ब्राह्मण के चरणों में झुके थे। फिर सुदामा को महल के विश्राम कक्ष में भेजा गया। बाद में श्री कृष्ण और रुक्मणी स्वयं उनके कक्ष में पहुंचे। श्री कृष्ण ने स्नेह से पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा ने झिझकते हुए वो पोटली निकाली जिसमें थोड़े से चिवड़े थे। श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसे खाया जैसे वह स्वयं अमृत हो। प्रेम की मिठास स्वाद से कहीं अधिक थी। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, पर भगवान अंतर्यामी हैं। जब सुदामा गांव लौटे तो जहां एक टूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक भव्य महल खड़ा था। पत्नी रेशमी वस्त्रों में थी, चारों ओर समृद्धि थी और प्रभु का आशीर्वाद हर कोने में छलक रहा था। सुदामा की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने आंखें बंद करके कहा, हे माधव, तूने बिना कहे बिना मांगे सब कुछ दे दिया। जय श्री कृष्ण।